वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर ऑफ बीजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं छात्रा हैं तो ये सब्जेक्ट आपका पहला सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है बीईजीसी 101 जो है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आए, स्कोर करना चाहते हैं, तो आप चारों ब्लॉक के क्वेश्चन को देखिए। बाकी ये क्वेश्चन उनके लिए है जो बिना पढ़े, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के समझना चाहते हैं। तो जिनको ज़्यादा नंबर लाना है वो इनके साथ अदर्स जो भी क्वेश्चंस आपके किताब में उसको पढ़ लेंगे। बाकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है हर एक ब्लॉक वाइज क्वेश्चन को। और अगर आपको सिर्फ पास करना है तो ये वीडियो में जितने हैं आपको क्वेश्चन बताए गए हैं वो शायद सफिशियंट हो सकते हैं। बाकी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी कंप्लीट कर लेंगे, एक साल का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अब तक अपडेटेड है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। अभी का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए डिटेल्ड में, तो मोर देन अगर 10 कमेंट्स आ जाते हैं इस वीडियो को अपलोड होने के 24 आवर तक में, तो फिर आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म संस्कृत ड्रामा। संस्कृत ड्रामा के बारे में आपको ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दोनों में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, तो आपको संस्कृत ड्रामा के बारे में बताना है। प्रीवियस ईयर में भी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी आपको संस्कृत ड्रामा के बारे में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज द स्टोरी ऑफ शकुंतला नरेटेड इन महाभारत। हमने अभिजनन शकुंतला को ब्लॉक 1 में जो पढ़ा है, जो कालिदासा के द्वारा लिखा गया है, उसमें शकुंतला की स्टोरी और महाभारत में शकुंतला की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें है कि शकुंतला की स्टोरी महाभारत में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो उसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शकुंतला एपिसोड इन महाभारत एंड इन कालिदासास प्ले। जैसे कि हमने आपको पहले बताया उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन आता है, दोनों में से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन एपिक एंड सम कॉमन फीचर्स ऑफ एन एपिक। एपिक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ था इसमें आपको 200 वर्ड ईच करने के लिए, मतलब 200 वर्ड में लिखने के लिए कहा गया था एपिक को, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा बन सकता है। अगर आपको 200 वर्ड के अंदर लिखना होगा तो आपको सिर्फ व्हाट इज एन एपिक पूछा जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज एन एपिक एंड सम कॉमन फीचर्स ऑफ एन एपिक। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हमने एक में ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रकरण। प्रकरण के बारे में आपको बताना है। ये भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, यूज ऑफ मेटाफोर इन मृच्छकटिका। मेटाफोर का यूज क्या हुआ था मृच्छकटिका में, उसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संगम लिटरेचर। प्रीवियस ईयर में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था संगम लिटरेचर के बारे में, और बाकी संगम लिटरेचर आपको पढ़ के ही जाना चाहिए, क्योंकि संगम लिटरेचर में काफी आप जो सब्जेक्ट आपका जो ब्लॉक वाइज बताया गया उसमें संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसके बाद है, कमेंट ऑन द फीमेल प्रेजेंस इन क्लिपिकतरन। सिलिपत्तिकरण और किलिपत्तिकरण प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है कई जगह, तो यहाँ पर आपको फीमेल प्रेजेंस क्या उसमें है आपको स्टोरी में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेक्स कालिदासा ए सेक्युलर ह्यूमनिस्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कालिदासा को सेक्युलर ह्यूमनिस्ट क्या बनाता है, तो उसके आंसर को आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इज महाभारत ए लिटरेरी टेक्स्ट, डिस्कस। आपको ये हो सकता है 10 नंबर में पूछा जा सकता है, मे बी आ भी सकता है नहीं भी जा सकता है, ये आपके एग्जामिनेटर पर डिपेंड करता है जो भी आपके क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं। इज द महाभारत अ लिटरेरी टेक्स्ट, आपको अपनी भाषा में इसका जवाब देना है। और अगर आपको इसके एक आंसर चाहिए, डिटेल में आंसर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे वीडियो देखने के बाद। अगर ज्यादा डिमांड रहेगा तो वीडियो बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अटेम्प्ट अ स्केच ऑफ पोजिशन ऑफ वोमेन इन द महाभारत फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द डाइसिंग। तो डाइसिंग का आपको पासा का खेल के बारे में तो पता ही होगा, आपने बचपन में टीवीज में देखा होगा या फिर आपको जानकारी होगा ही। महाभारत का एक सीन है जिसमें कि दुर्योधन और पांडव के बीच में वो खेल खेला जाता है। शकुनी मामा वो माहिर रहते हैं उसमें, तो स्टोरी आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आप चाहें तो BEGC 101 के सारे एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है BEGC 101 के बारे में, तो आप BEGC 101 के हमारे एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के आप सारे वीडियो को देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा स्टोरी के बारे में। उसके बाद आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक्स। ये आपके यूनिट से ही क्वेश्चन है जो ब्लॉक वाइज आपका है, संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक्स में डिफरेंस क्या है, इसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज दुर्योधन प्लान टू वैनिश द पांडवास ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट फंक्शन डू सूत्रधार एंड
नति सर्व इन द प्ले। सूत्रधार और नति प्ले जो होता है उसमें उसका क्या रोल होता है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बताया था। बाकी अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जामिन सम ऑफ द थीम्स ऑफ क्लासिकल तमिल पोएट्री स्लैश संगम पोएट्री। आपको क्लासिकल तमिल पोएट्री का थीम लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर आपको संगम पोएट्री का थीम लिखने के लिए कहा जा सकता है, और ये डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके पास वर्ड लिमिट्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड मैरिज। प्रेम और विवाह का जो थीम बताया गया है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी ब्लॉग में डिस्कस किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, कंस्ट्रक्ट अ इमेज ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाभारत। महाभारत के समय में जो सोसाइटी था उसका इमेज आपको डिस्कस करके बताना है। बस इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन थे। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। BEGC 101 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो आपको आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप कोई सवाल है तो टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आप 1 साल 2 साल बाद देख रहे हैं तो तब तक में मे बी इसका जो आंसर है, डिमांड अगर हाई होगा तो इसका आंसर के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन और लिंक चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर आपको मिल जाएगा कि ये जो आपको बताया गया है सैंपल पेपर एक तरीके का है, इसके जो भी आंसर्स होंगे आपको उसके वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है देख लेते हैं। जो आपको संस्कृत ड्रामा के बारे में बताने के लिए कहा गया था, सूत्रधार के बारे में, एपिक के बारे में, प्रकरणा के बारे में। उसके बाद आपको क्लासिकल इंडियन ड्रामा का जो वेरियस लिटरेरी इन्फ्लुएंस है उसको बताने के लिए कहा गया था। अभिसरण शकुंतला का जो कोर्ट एंड हर्मिटेज का जो सीन है, कोर्ट यानी आप जानते हैं और हर्मिटेज के बारे में भी जान रहे हैं, उसका जो सीन है उसके बारे में पूछा गया था। और कुछ कॉमन फीचर ऑफ एपिक पूछा गया था जिसको हमने इसमें भी इंक्लूड किया इस वीडियो में। मृच मृच कटिकम में जो आपका वर्स एंड प्रोज है उसके अंतर्गत जो भी आपके सवाल पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन था आपके पास संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक्स के बारे में, जो डिफरेंस था ये पूछा गया था। क्वेश्चंस आपको और में आते हैं, ज्यादातर जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 से दिख रहे होंगे। ज्यादातर लोगों का प्रिपरेशन भी यही होता है क्योंकि इसके बारे में आप फैमिलियर होते हैं। तो पास करने के लिए ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 सफिशिएंट हो जाता है अगर आप सही से आंसर लिखते हैं तो। और अगर आप पूरा वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्रॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। आपको कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए आप अपने हिसाब से कैरेक्टर देख लेंगे। जैसे सर्वलिका का जो कैरेक्टर है उसको देख लेंगे। संगम लिटरेचर से भी सवाल था, नृत्य शास्त्र से भी आपका सवाल था, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज अकॉर्डिंग टू नृत्य शास्त्र, ये जो था उसके बारे में। और लव एंड मैरिज जो अभिसरण शकुंतलम का जो थीम है उसके बारे में था। बाकी BGC 101 में जो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इंग्लिश ऑनर्स के सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं इस चैनल पर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मोर देन 10 कमेंट्स अगर विदिन 24 आवर आ जाते हैं तो आपको इसके आंसर बना के अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।